नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र गुप्ता आप सभी के साथ एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः फिर से आप लोगों के सामने संविधान से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा, शेयर जितना से जितना हो सके उतना करिएगा। आज मैं संविधान सभा से संबंधित ये संविधान सभा की आलोचना जो है उसके बारे में आज आप लोग के सामने बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देख सकते हैं संविधान सभा की आलोचनाएं, ठीक है। जब संविधान सभा की आलोचना की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। संविधान सभा की आलोचना क्या है? आलोचना आखिर है क्या? तो किसी भी चीज की बुराई करना, किसी भी चीज की कमी निकालना, वही हमारा संविधान क्या है? आलोचना कहलाती है। तो संविधान जो हमारा बना, तो आलोचकों के द्वारा कुछ आलोचनाएं भी कर दी गई। क्या क्या आलोचनाएं की गई? तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, कि पहला देखिए प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, दूसरा संप्रभुता का अभाव था, तीसरा समय की बर्बादी किया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, हिंदुओं का प्रभुत्व था। मतलब प्रभुत्व का मतलब होता है संख्या अधिक होना। क्या होता है? जैसे कांग्रेस का प्रभुत्व था, मतलब कांग्रेस की संख्या अधिक थी, वकीलों और राजनीतियों की संख्या अधिक थी, फिर हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे हम इसका विस्तार से वर्णन किया है, हमने किया यहाँ पर, ठीक है। आगे चलकर हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसको समझने से पहले हम वहां पर जाना जरूरी है, ठीक है। अन्यथा हम, चलिए देखिए, हम इसकी बुराई नहीं कर सकते, आप लोग समझ नहीं सकते, इसलिए थोड़ा संविधान सभा के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी है, एक हम यहां पर बनाने जा रहे हैं संविधान सभा, जो कि इसके बारे में बता चुका हूं। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ है। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर देखिएगा, इसका जो गठन किया गया, तो यहां पर देखिएगा किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसका गठन किया गया, ठीक है। और कैबिनेट मिशन योजना ने ही ये तय किया था कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे। तो संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 389 सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन योजना ने हर एक क्षेत्र से संविधान सभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिए 389 सदस्यों को रखा, ठीक है ना। ये कारण क्या है? तो मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि 389 सदस्य क्यों थे, क्योंकि हमारे देश में उस समय 40 करोड़ लगभग जनसंख्या थी और प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को लेना था। तो 389 सदस्य ही यहां पर उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहां पर डिसाइड किया गया। इस कारण से यहां पर यह भी तय किया गया कि 389 सदस्यों में से 292 प्लस 4 सदस्यों का चुनाव होगा। क्या होगा दोस्तों? चुनाव होगा, ठीक है। और 93 मेंबर जो हैं उनका क्या होगा? मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत कौन करेगा? देशी रियासत से होंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपली स्टेट से होंगे, ठीक है। तो 93 मेंबर क्या होंगे? नॉमिनेट होंगे। क्या होंगे? नॉमिनेट या मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। बल्कि यहां पर ध्यान रखिएगा 292 प्लस 292 प्लस 4, मतलब टोटल मिला के यदि हम बात करें तो कितनी संख्या होती है? यहां पर देखिएगा 96, ठीक है। 296 सदस्यों का क्या होना था? इलेक्शन होना था। कैसे इलेक्शन होना था? यहां पर देखिएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। जब भी 1946 में इसका चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। इस कारण से इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आम जनता यदि सदस्यों को चुनती, डायरेक्ट यदि चुनती, तो प्रतिनिधि होते। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा मैं बारीकी से बताना चाहता हूं। प्रतिनिधि का मतलब यह होता है कि जिसको जनता स्वयं चुनती है,
वो व्यक्ति उसका प्रतिनिधि कहलाता है। जैसे विधायक और सांसदों को हम लोग चुनते हैं और वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधि कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनता का कोई, ठीक है, मतलब महत्व ही नहीं था, जनता के द्वारा मतलब चुनाव किया ही नहीं, वोटिंग किया ही नहीं गया था। ठीक है, यहाँ पर किसके द्वारा वोटिंग किया गया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जो वोटिंग हुई थी तो वोटिंग किसके द्वारा किया गया था, तो विधानसभा। ठीक है, जो प्रांत के विधानसभा होती थी तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था, चुनाव किया गया था। ठीक है, इस कारण से यहां पर ध्यान रखिए, जनता का कोई रोल नहीं था, यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया था। जनता ने चुना विधानसभा के सदस्यों को और विधानसभा के सदस्यों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को, इसलिए यह प्रतिनिधि निकाय नहीं कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो संप्रभुता की बात करते हैं तो संप्रभु नहीं थी, वास्तव में सत्य है। ठीक है, ऐसा क्यों, संप्रभुता का मतलब भी समझ लीजिए, स्वयं पर स्वतंत्र होना। ठीक है, मतलब हमें किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता ना पड़े, जो हमारी इच्छा हो हम वही कार्य करें, वही कहलाता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी कहलाती है। ठीक है, लेकिन संविधान सभा की जब बात करते हैं तो देखिएगा, संविधान सभा का गठन ही किसने किया, अंग्रेजों ने किया। संविधान सभा के सदस्यों को निर्धारित किसने किया, अंग्रेजों ने किया। संविधान सभा की बैठक कब होगी कब नहीं होगी इसका भी निर्धारित कौन करते थे, अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाता है। जब भी संविधान सभा की बैठक करना होता था तो पहले किससे परमिशन लेना होता था, तो अंग्रेजों से ही परमिशन लेकर के हम बैठक आयोजन करते थे। क्लियर है, ठीक है, चलिए, तो ये हमने थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि आगे जो विशेषता है वो आगे हम डीप से थोड़ा सा देखना चाहते हैं। और देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। चलिए, तो आज अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसका विस्तार देखना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका विस्तार भी दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो आलोचना की गई है वो क्या है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्लियर, ठीक है, मतलब यहां पर देख सकते हैं आलोचकों ने क्या कहा है, आलोचकों ने यह दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा, किसके द्वारा, भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, यहां पर ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। क्लियर, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने इसके पहले भी आप लोग को समझाया, यह प्रतिनिधि निकाय इसलिए नहीं है क्योंकि आम पब्लिक ने वोटिंग किया ही नहीं। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। ये एक आलोचना, बहुत बड़ी आलोचना है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए दूसरा हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों, संप्रभुता का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ, यहां पर देखिएगा संप्रभुता का अभाव। ठीक है, देखिएगा लैक ऑफ सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो यहां पर आलोचकों ने क्या कहा है, तो आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था तथा संविधान सभा की बैठकों का, संविधान सभा की बैठकों का, ठीक है, बैठकों से पहले, संविधान सभा की बैठकों से पहले किससे, ब्रिटिश सरकार से क्या लेनी होती थी दोस्तों, इजाजत लेनी होती थी। ठीक है, मैंने पहले भी समझा चुका हूं इसके। ठीक है, कि आलोचकों ने क्या कहा है, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था तथा संविधान सभा की बैठकों से पहले किससे परमिशन लेनी पड़ती थी, अंग्रेजों से इजाजत लेनी होती थी। इस कारण से यह संप्रभु सभा नहीं थी। क्लियर, समझ में आ गया, मतलब स्वयं पर स्वतंत्र नहीं थी, जो हम चाहे वो करें ऐसा नहीं था, इस कारण से इसे क्या बोला गया, संप्रभुता का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है समय की बर्बादी किया।
ठीक है। वेस्टेज ऑफ टाइम मतलब समय की बर्बादी हुई संविधान बनाने में। वाह क्या बात है, आलोचकों ने तो सीधे सीधे बोल दिया संविधान बनाने में समय की बर्बादी हुई। लेकिन अरे भी कोई भी नया काम करते हैं उसको समझने में टाइम लगता है, ठीक है। और हम ऑलरेडी दूसरे के गुलाम थे, तो समय की बात करें, ठीक है, तो हमें समझने में भी टाइम लगा, ठीक है। और टाइम भी नहीं लगा, ये भी तो गलत है। टाइम लगा, ऐसा क्यों लगा भाई टाइम? यहां पर देखिए, ठीक है, कि बोल रहे समय की बर्बादी हुई। अरे देखिए दोस्तों, ये हमारे देश का सबसे बड़ा, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा संविधान था हमारे देश का। और लगभग 60 देशों के संविधान को पहले अध्ययन किया और फिर उसके बाद हमने जोड़ करके संविधान बनाया। जो अच्छी विशेषताएं थी उसको लेकर के हम अपने संविधान को निर्माण किया, संविधान को तैयार किया, ठीक है। तो समय तो लगना ही था। यदि हम कहीं से अच्छी चीजों को उठाएंगे, कहीं से अध्ययन करेंगे, तो समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जबकि यहां पर ये बोला गया कितने साल लगे, ठीक है। आलोचकों का कहना संविधान सभा के निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय ले लिया है, क्योंकि यहां पर 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उन्होंने ये बोल दिया लगभग 3 साल। जबकि अमेरिका का संविधान की जब हम बात करते हैं तो मात्र 4 माह में बनकर तैयार हुआ था। आलोचकों ने तो ये कह दिया, लेकिन आलोचकों ने ये क्यों नहीं सोचा कि अमेरिका का संविधान देश का अलग संविधान है और वहां के राज्यों का संविधान अलग है। राज्य जैसे जैसे राज्य बनते गए वहां पर संविधान का निर्माण होता गया, तो छोटा तो हो गई, लेकिन हमारे देश के संविधान की बात करें तो हमारे देश का केवल एक ही संविधान है। बल्कि यहां पर ध्यान 2019 से पहले की बात करें, एक छोटा राज्य था जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान था। उसके अलावा सभी राज्यों का संविधान केवल एक ही था, पूरे देश का संविधान एक था। जो कि 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर का भी संविधान को हटा दिया गया और भारतीय संविधान में ही इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो हमारे देश का संविधान बड़ा होगा ही, क्योंकि भौगोलिक कारण की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल भी तो बड़ा है। उसके अलावा यदि बात करें क्या कारण की बात करें तो यहां पर देखिएगा कारण, ठीक है, कारण की जब हम बात करें क्यों अधिक समय क्यों लगा, बड़ा क्यों है, तो ये भी तो देखिए भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, ठीक है। 1935 का संविधान जो था, भारत शासन अधिनियम की बात करें उसको भी हमने उठाकर रखा। हमको ये भी देखना पड़ा 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया जाए, तो उसको देखने में, फिर जांच करने में टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो ये सब कारण थे कि समय की बर्बादी की बात करते हैं तो समय अधिक लगा जरूर, लेकिन विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान को हमने तैयार किया, जो कि किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, जो आलोचकों ने कह दिया उसको तो हमें मानना ही होगा, मानना ही पड़ेगा, ठीक है, जाएंगे कहां, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें, ठीक है, कि यहां पर देख सकते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व। दोस्तों कांग्रेस का प्रभुत्व की जब हम बात करते हैं तो यहां पर वास्तव में सही है, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का प्रभुत्व है, मतलब कांग्रेस की संख्या अधिक थी किसमें, संविधान सभा में, तो वास्तव में सही है। जो कि हमने बताया था कि 389 सदस्यों में से, ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें 208 सीटें किसके पास थी, कांग्रेस के पास अकेले। 73 सीटें जो मुस्लिम लीग की थी, ठीक है, वो भी वापस अपने आप को ले लिए थे। इस कारण से हमारे पास कितनी सीटें बची, केवल कांग्रेस, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग हो गए थे, बाहर हो गए संविधान सभा से, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व तो ज्यादा था, कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा था, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये देखिए, ठीक है, कि क्या कहा आलोचकों ने, क्या कहा आलोचकों ने यह आरोप लगाया है कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें, यहां पर देखिएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कह दिया, ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कह दिया कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, मतलब सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये शब्द किसने कहा, यह कथन किसके द्वारा किया गया कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। इसका मतलब ये कांग्रेस का प्रभुत्व, ये कांग्रेस की संख्या वास्तव में अधिक थी संविधान सभा में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहां पर देखिएगा
एक शब्दावली हमारे पास आती है वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व अधिक था, मतलब प्रभुत्व था, संख्या अधिक थी, ठीक है, ये वास्तव में सत्य है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने के कारण यहाँ पर जो विधि के ज्ञाता थे उन्हीं को लिया गया, क्योंकि हमारे देश का संविधान बनने जा रहा है, ठीक है, जो कि हम उससे परिचित नहीं थे, आम लोग नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यकता थी कि पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, विधि का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संविधान की जो भाषा थी वो कठोर भी थी, ठीक है। इस कारण से यदि हम बात करें, संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था, समाज के अन्य वर्गों का महत्व नहीं था, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, ठीक है, मैंने कारण भी बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि कारण ये है कि यहां पर इलेक्शन जो हुए थे इनडायरेक्ट रूप से हुए थे, इसमें जनता का कोई रोल नहीं था, अन्यथा जनता के द्वारा यदि रोल होता तो किसान वर्ग से भी होते, मजदूर वर्ग से भी होते, ठीक है ना, तो फिर संख्या कम हो जाती इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं हिंदुओं का प्रभुत्व। हिंदुओं का प्रभुत्व की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा डोमिनेंस ऑफ द हिंदूज। संविधान सभा में आलोचकों ने क्या कहा है, इसके बारे में देखिए, आलोचकों ने क्या कहा है कि संविधान सभा में हिंदुओं का क्या था, वर्चस्व था, मतलब हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो संविधान सभा से वापस चले गए थे, ठीक है, कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य थे, कुछ मुस्लिम थे, ठीक है ना, लेकिन अधिक नहीं थे। सबसे अधिक संख्या किसकी थी, वर्चस्व किसका था, तो दोस्तों हिंदुओं का वर्चस्व वास्तव में ज्यादा था, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विस्काउंट ने ये क्या कहा, कह दिया, ठीक है दोस्तों, देखिए लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कह दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। यहां पर ध्यान रखिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, यह कहा है किसने, लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा कहा गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता क्वेश्चन, ठीक है, ये शब्दावली पूछ लेगा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को संविधान सभा की आलोचना के बारे में यहां पर बताया, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से यहां पर वर्णन किया। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बार फास्ट केवल रिवीजन करना है तो देखिएगा, रिवीजन में यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर देखिए दोस्तों, यह देखिए संविधान सभा की क्या बोला जा रहा है, संविधान सभा की आलोचनाएं, कौन कौन सी आलोचना है, देखिएगा, संप्रभुता का अभाव, समय की बर्बादी, कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, हिंदुओं का प्रभुत्व और यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इसके बारे में ऑलरेडी आगे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूं, यहां पर देख रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, और बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नहीं तो आगे हम यहां पर बढ़ते हैं, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आप लोग के सामने है, ठीक है। दूसरे दिन हम बात करते हैं, ये देखिए समय की बर्बादी की बात कहे, वास्तव में सही है, समय की बर्बादी ये बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया भी समय की बर्बादी यदि हम बोले, यदि अपने अनुसार बोला जाए, अपने अनुसार देखा जाए तो ये समय की बर्बादी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो आलोचकों ने कह दिया उसे वो हमें स्वीकार है, वो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, ठीक, समय की बर्बादी जो बोल रहे हैं, 2 साल 11 माह 18 दिन में समय क्या बन गया था, ये इसलिए कहा गया कि इतना समय ले लिया था, जबकि अमेरिका का संविधान मात्र 4 माह में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट यहां पर देखिए, कांग्रेस का प्रभुत्व की बात करते हैं, तो कांग्रेस का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस की बात करते हैं, तो यहां पर आलोचकों ने क्या कहा, ये देख सकते हैं, आलोचकों ने आरोप लगाया कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्योंकि ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह भी कह दिया संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, मतलब एक ही पार्टी है इसमें, यह कह दिया किसने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है, और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये भी तक यहां पर देखिए, ये तक कह दिया गया,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि बात करते हैं वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व की बात करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए, डोमिनेंस ऑफ लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था, समाज के अन्य वर्गों का महत्व नहीं था। क्यों? क्योंकि अन्य वर्ग ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, और यहाँ पर देश का पहली बार संविधान बनाने जा रहे हैं, कोई पहली बार इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसलिए विधि का ज्ञान होना जरूरी है, पढ़े लिखे लोग होना जरूरी है, तभी तो हम बना पाएंगे। और यहां पर दूसरा कारण यह है कि जो इलेक्शन हुआ है वो इनडायरेक्ट रूप से हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पहुंच वाले थे, जो नेता थे, जो वकील थे, उन्हीं को यहां पर रखा गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, हिंदुओं का प्रभुत्व की बात करते हैं, तो यहां देखिए हिंदुओं का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ द हिंदूज। ठीक है, देखिए संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था, और ये किसने कहा? ये लॉर्ड विस्काउंट ने भी कह दिया। क्या कह दिया लॉर्ड विस्काउंट ने? ये स्पष्ट रूप से कह दिया, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आज हमने आपको संविधान सभा की आलोचनाएं अच्छी तरह से आलोचना कर दिए, और आप लोग के सामने लाकर आलोचना जो भी थी, जो आलोचक कहे, जो आलोचना उसके बारे में हमने सुधार भी किया बीच बीच में। ठीक है, कि आलोचकों के मतलब खिलाफ भी गए। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, जो आलोचनाएं पूछी जाती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पीएससी में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो, तो ध्यान रखिएगा, यही जो हमने अभी आलोचनाएं आप लोग के सामने रखा, वही आलोचना आप लोग को ध्यान में रखना है। धन्यवाद। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और लाइक और बेल का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। ठीक है, आज आप लोग के साथ हम विदा लेते हैं। ठीक है, चलिए।